जानने समझने को मिला है। हमको तो यही लगता है कि मेला पूर्णतः धर्म से संबंधित है। यह न किसी बाजार के लिए, किसी घूमने मात्र के लिए अथवा किसी पशु वगैरह का मेला, ऐसा कुछ नहीं है। यह केवल धर्म का मेला है। यहाँ हजारों धर्मोपदेशकों का मंच है, एक स्थान पर एक साथ हजारों गुरुओं का है यहाँ मंच, पंडाल। तथाकथित हजारों भगवान जी लोग भी इस मेले में अपने अपने मंच पर विराजमान हैं। सच्चाई तो यही है कि भगवान दो भी नहीं होता, 3, 4 चाहे हजार होने का तो सवाल ही नहीं है। भगवान तो सदा सर्वदा एक था, एक है और एक ही रहने वाला भी होता है। अब अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति बस, अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति बस हम जो कोई भी हो अपने को भगवान ही घोषित कर दें, तो भैया भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। हर किसी को धर्म मनमाना घोषित करने का अधिकार है। जिस समय संविधान बना था उस समय धर्मद्रोही, धर्म से नाखुश अम्बेडकर उसका अध्यक्ष था। उसका जाना धर्म कर्म क्या होता है, उसको तो इतना सताया था, अपने समय के ब्राह्मण और राजपूतों ने इतना सताया था, इतना सताया था कि उस अम्बेडकर का जीवन जीना दुर्लभ हो गया था। और उसी से वो विशुद्ध था। जिस धर्म की आड़ में ब्राह्मण क्षत्रिय शासन करते थे, उस धर्म ही को उसने चौपट कर दिया संविधान के अंतर्गत। अध्यक्ष का होने का मौका लगा और अपना वार कर दिया। धर्म का अर्थ जानने का कोशिश नहीं किया गया विद्वान जी लोगों द्वारा, साहब जी लोगों द्वारा, अंतरी मंत्री संतरी जी लोगों द्वारा। धर्म का अर्थ जानने का कोशिश नहीं किया गया, मान लिया गया। क्या संप्रदाय है, मान लिया गया। झूठा है, कल्पना पर आधारित है, कल्पना पर। अरे मूढ़ कहीं के, कहां की विद्वता, कहां की पढ़ाई। धर्म जो परम सत्य पर आधारित है उसको तो तू काल्पनिक घोषित कर दिया। विद्वान जी है, साहब जी है, मंत्री जी है, जो बोल दो सब सही। साहब जी जो है, जो बोल दो सब सही। आसुरी विद्या वाला विद्वान जी जो है, जो बोल दो सब सही। नेताजी है, संत महात्मा बोले यही तो झूठा है, यही तो कल्पना है। साहब जी बोले सच है। क्यों कि साहब जी अकल्प झूठ में डूबे हैं। विद्वान जी, नेताजी अकल्प झूठ और कल्पना में डूबे हैं। इन लोगों का सारा जीवन ही झूठ और कल्पना में है। वो इनके लिए सच है। जिनका सारा जीवन ही, चाहे वो साहब जी हो, चाहे वो नेताजी हो, चाहे वो यानी डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब जी हो, चाहे विद्वान जी हो, इन लोगों का सारा जीवन झूठ और कल्पना में है। सारी पढ़ाई लिखाई झूठी और काल्पनिक है। इसको तो ये सच मान लेते हैं। आज जो परम सत्य पर आधारित, परम सत्य पर सत्य भी नहीं, धर्म असत्य तो होता ही नहीं, सत्य भी नहीं होता।
असत्य और सत्य संचालित होते हैं जिससे, असत्य और सत्य उत्पन्न हुए हैं जिससे, संचालित होते हैं जिससे, नियंत्रित होते हैं जिससे, लय विलय होते हैं जिसमें, धर्म उस परम सत्य के विधान का नाम है। जानने का कोशिश नहीं किया गया, मान लिया गया। अरे भाई, ये वर्ग संप्रदाय है, ये झूठा और कल्पना पर आधारित है। असल में किसी का दोष भी क्या दिया जाए, चाहे साहबे जी हो, चाहे विद्वाने जी हो, चाहे नेता अभिनेता जी हो, जो पढ़ाई पढ़े, जो जानने देखने को मिला, बोली व्यवहार भी तो वही होगा ना, बोली व्यवहार भी तो वही होगा ना। जब हमारे महात्मा जी लोग, हमारे धर्मोपदेशक जी लोग, इस समाज के पथ प्रदर्शक गुरु जी लोग जब धंधा करने पर लगे हैं, झूठ बोलने पर लगे हैं, आडंबर ढोंग पाखंड अपना करके जनता का धन शोषण करने पर लगे हैं, जिसके आड़ में धर्म अपने आप ही शोषित हो जा रहा है, जिसके आड़ में धर्म अपने आप ही अवशोषित हो जा रहा है। धर्म को भी धन ठगने वसूलने का एक धंधा बना दिया गया। सरकार हम लोगों को सहायता करती है, टेंट पंडाल देती है कि जनमानस आते हैं, हमारे यहां ठहरेंगे, हम उनकी सहायता करें, सेवा करें, सहयोग करें, क्योंकि हमारे पास जो भी 2-4 पैसा है, हम कोई नौकरी करते नहीं, हम कोई खेती बाड़ी करते नहीं, कहां से है? कुल मिलाकर जनमानस का है। हमको उसे जनमानस के सेवा में लगाना चाहिए। ये मेला धर्म करने का है। हम पिए गांजा, उपदेश दें कि बीड़ी मत पियो, नुकसान करेगा, हानि करेगा। हम करें कि माया, हम कहें माया छोड़ो, माया में फंसे हो, माया में जकड़े हो, उसी माया जो धन है वही उससे ठगने में लगे। हम हो गए भगवान जी, हम हो गए गुरु जी, जाने जीव नहीं हो गए भगवान जी, जाने जीव भी नहीं, हम हो गए भगवान जी, हम हो गए गुरु जी। गुरु जी में संतोष नहीं, हम हो गए सदगुरु जी। सत्य की परिभाषा का पता नहीं, हम हो गए सदगुरु जी। जीव का अर्थ पता नहीं, हम हो गए भगवान जी। अब महात्मा जी कहलाने में पड़ता नहीं है, भगवान जी। अब गुरु जी कहलाने में पड़ता नहीं है, सदगुरु जी। बड़ा विचित्र स्थिति है। सच बोलो तो आलोचना करता कहलाओ, निंदक कहलाओ, शिकायतकर्ता कहलाओ। झूठ बोलो, चाटुकारिता करो तो जनता के साथ छलावा धोखा हो। हम जहां तक जान समझ पाए हैं कि हमको एक गिलास पानी जनमानस का जनते के द्वारा मिलता है, हमको एक कप चाय भी मिलता है तो जनते के द्वारा मिलता है, हमको 2 भरण मिलता है, 1 ठो रोटी 2 ठो रोटी मिलती है तो जनते से मिलती है। क्या इसीलिए कि जनता को छले? क्या इसीलिए कि जनता को ठगे? आज जनता अपने बैठे आप लोग पुआल पर हमको दे दिए, यानी इतना ऊंचा स्थान, इसलिए कि हम आपको छले, ठगे, हम बड़का हो गए, हम गुरु जी हो गए। नहीं, इसलिए कि आपको हम सतपथ दिखाएं, इसलिए कि आपको हम सन्मार्ग बताएं, आपको हम सत्य पथ दिखाएं, आपके जीवन को सही दिशा देंगे। आप लोगों ने इसलिए ऊंचा स्थान दिया है कि हम आप लोगों को ऊपर उठाएं,
इसलिए ऊंचा स्थान आप लोगों ने दिया कि हम आप सभी को ऊपर उठावें, इसलिए नहीं कि अपने को ऊंचा बनने के लिए आपको नीचे धंसावें। कोई मूर्ति को भगवान जी कहने में लगा है, तो कोई ग्रंथे को भगवान जी कहने में लगा है, कोई मंत्र को भगवान जी कहने में लगा है, तो कोई अंतरे को भगवान जी कहने में लगा है, कोई ओम को भगवान जी कहने में लगा है, तो कोई सोहम को भगवान कहने में लगा है, कोई ज्योत को भगवान कहने में लगा है। बड़ा विचित्र है भगवान कहने वालों का। लोगों यानी संत महात्माओं को एक अनहरा बन करके भगवान देखना चाहा। ये ध्यान साधना से कहीं भगवान मिलता है? ध्यान साधना तो आत्मा के लिए होता है, ईश्वर के लिए होता है, परमात्मा के लिए कहीं ध्यान साधना होता है? तो जो आंख मूंद करके परमात्मा खोजने वाले अनहरा सब जो है कौन में भगवान घोषित कर दिए। बड़ा विचित्र है, क्या कहा जाए। सभी वर्ग संप्रदाय के अगुओं ने, यानी सभी वर्ग संप्रदाय के अगुओं ने भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण तीन को छोड़कर कौन में घोषित कर दिया कि भगवान रहता है। कुछ ने सब में भगवान रहता है घोषित कर दिया। ऐसे मूढ़ उपदेशकों को क्या कहा जाए। भगवान ब्रह्मांड ही में नहीं रहता, भगवान इस ब्रह्मांड ही में नहीं रहता है, धरती पर ही नहीं रहता है, सब में और कण में होने रहने की बात कहां से आ गई? यह उपदेश कहां से लाया गया? किस शब्द पर आधारित है? भगवान तो सदा सर्वदा अपने परम आकाश रूप परम धाम में रहता है, पैराडाइज विशिष्ट में रहता है, सुप्रीम एबोर्ड में रहता है, अमर लोक में रहता है। वो तो इस ब्रह्मांड ही में नहीं रहता, धरती पर ही नहीं रहता, सब में और कण में कहना, उससे बढ़कर के नादानी और मूर्खता क्या हो सकता है? सब में भगवान है, आप में भगवान है, सब में भगवान है, तो आप भगवान से ही बड़े हो, आप भगवान नहीं हो। मेरे में भगवान रहेगा तो भगवान जी वाला नहीं हो जाएंगे। आप में भगवान जी और आप अज्ञानी हो, आप में भगवान जी है और आप पापी कुकर्मी हो। यानी भगवान जी अज्ञानी, भगवान जी पापी कुकर्मी। वाह रे ज्ञान, वाह रे समझदारी। भगवान जी कण में है तो ये भी तो एक कण ही है, ये फूल का ये भी तो एक कण है। यानी भगवान जी को हम चिटकी में मसल रहे हैं। ये कौन चिटकी में मसला रहा था, भगवान जी को चिटकी में मसल दिए। वाह रे भगवान जी, वाह रे भगवान जी के ज्ञान वाले। अरे धन्यवाद क्या तो धिक्कार है ऐसे उपदेश देने वालों के प्रति। पहले जानने का कोशिश नहीं किया कि भगवान होता क्या है। आज लगा उपदेश देने, जीव का अपने पता नहीं उपदेश देने लगा भगवान जी का। है कोई मेला में गुरु जी भगवान जी लोगों में से कोई बताएगा जो अपने आप जीव को भी जानता हो? ये चुनौती तो मैंने 82 में भी दिया, 89 में दिया, 99 से तो हर साल देता चला आ रहा हूं। है कोई इस मेले में जानकार जो बता दे कि ये सोना जागरा क्या है, क्यों है,
हंसते खेलते खाते पीते उस करोड़ों बार की नारकी आत्माओं की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वाह रे विद्वान जी, वाह रे साहब जी, नेताजी अभिनेता जी, ये बुद्धि है, ये पढ़ाई है, ये विवेक है, ये अपने नाश विनाश का धंधा है। निसंदेह परिवार देखने दिखाई देने वाला एक प्यार का समूह है, जहां विभिन्न प्रकार के प्यार प्राप्त होते हैं। लेकिन ये प्यार कैसा है? ये प्यार बिल्कुल बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, अरे स्वप्न से भी बदतर झूठ, स्वप्न से भी बदतर झूठ जो जीवन आप लोग जी रहे हैं भैया, जो जीवन भैया आप लोग जी रहे हैं, क्या मैं कहूं, परमेश्वर ने क्या ये गलत कर दिया क्या मानव जीवन दे करके? परमेश्वर ने भूल किया क्या मानव जीवन दे करके? नहीं, आप लोग परमेश्वर के इस दिए हुए अनमोल रतन को आप लोगों ने अपमानित किया। आप लोग अपमानित कर रहे हैं। अपना अपमान, परमेश्वर का अपमान, उसके दया कृपा का अपमान, जिसने आप सभी को इस सृष्टि का सर्वोत्तम रतन मानव चुन दिया। नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा मानव जीवन के विषय में जानने समझने का यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। मानव जीवन रोटी कपड़ा मकान का नाम नहीं है। मानव जीवन भोग व्यसन का नाम नहीं है। मानव जीवन शरीर घर परिवार का नाम नहीं है। मानव जीवन शरीर घर परिवार का नाम नहीं है। आप लोगों को समझना चाहिए। मैं आपके कान में ढेला मोम डालकर, आंख पर पट्टी बांधकर मानने मनवाने नहीं आया हूं। आप विद्वान जी हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। एक बार हम लोग विद्या की परिभाषा तो जान समझ लें कि किस बात की विद्वता है। जिसको अपना आता ही पता न हो, हम कौन है, हम कहां से आया है, हम कहां ठहरा है, हम किस लिए इसमें आया है, हम शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएगा, जिसको अपने विषय में आता पता न हो, वो किस बात का विद्वान, वो किस बात का जानकार, वो किस बात का उपदेशक, किस बात का गुरु, किस बात का गुरु, किस बात का महात्मा? परमात्मा भगवान तो दूर की बात है, छोड़िए। वो तो गुरु कहलाने का हकदार नहीं है, वो तो बोलने का हकदार नहीं है, क्योंकि बोलना बहुत अच्छा चीज है, बोलना बहुत अच्छा चीज है। लेकिन ना जानकारी ना समझदारी और झूठ बोलने की अपेक्षा मौन अच्छा है। ना जानकारी ना समझदारी से युक्त झूठ बोलने की अपेक्षा मौन अच्छा होता है। बोलना बहुत अच्छा है, लेकिन जान समझकर सच बोलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जान समझकर सच बोलना। आप लोगों को सत्य से नफरत हो गया, आप लोगों को परमेश्वर से एलर्जी हो गया। हम आए आप लोगों को सत्य जनाने के लिए, सत्य दिखाने के लिए, सत्य मिलाने के लिए। हम आए आप लोगों को परमेश्वर जनाने दिखाने मिलाने के लिए, परमात्मा को जनाने दिखाने मिलाने के लिए,
सारे रहस्यों के साथ केवल भगवान मनवाने नहीं आया हूं। ये संसार क्या है, कैसा है, इसका रहस्य क्या है, बिल्कुल स्पष्टता जान समझ देख परख लो। आपने तर्क का प्रयोग दिल खोल कर करो। मैं आपके जुबान पर ताला लगा करके ज्ञान देने नहीं आया। आप विद्वान हो, आप नास्तिक हो, आप तार्किक हो, आपने तर्क का, अपनी जानकारी का, अपने विद्या का दिल खोल कर प्रयोग करो। दिल खोल कर प्रयोग करो। सत्य सत्य है। सत्य के सामने कोई विद्या काम नहीं करती है, कोई तर्क वर्क काम नहीं करता है। सत्य सत्य है और सर्वोच्च है। बंधु, हम आप लोगों को मानव जीवन परमेश्वर ने जो दिया है, मानव जीवन, जिसको एक सामान्य भोग की मशीन बनाकर आप लोग इधर एंड इधर उधर जो है इधर उधर घूमने टहलने में पेट का धंधा, इस मशीन को क्या बना दिया आप लोगों ने? पेट का धंधा। भाई पापी पेट का सवाल है। वाह, पापी पेट का, ये पेट पापी हो गया। इस पूरे मशीन का ये स्टोर है, ये भंडार है, ये पापी हो गया। पुण्यकर्मी कौन है? इस शरीर में पुण्यकर्मी कौन है? पेट तो पापी हो गया। अरे पापी तो आप हम हैं, हम आप हैं कि पेट को पापी कह रहे हैं। आप पेट के लिए पाप को कर्म कर रहे हैं। पापी तो हम आप हैं कि पेट को आगे करके हम पाप को कर्म कर रहे हैं। परमेश्वर ने ऐसा आपको नहीं बनाया था। परमेश्वर ने ऐसा आपको नहीं। इस 3.5 हाथ के पुतला, इस 3.5 हाथ के पुतले को आपने क्या बना डाला? पापी। क्या बना डाला? अपराधी। क्या बना डाला? गुलाम। रोटी कपड़ा मकान का 2, 4, 10, 20 हजार में बेच दिया इसको, पाप को कर्म करने के लिए, गुलामी करने के लिए। अरे भैया, इस सृष्टि का सर्वोच्च अनमोल रतन है, अनमोल रतन। एक बार जानते क्यों नहीं कि क्या है आप? एक बार पहचानते क्यों नहीं कि ये मानव जीवन क्या है? समझ में आ जाता। इसकी कोई कीमत 10-20 लाख रुपया कोई मासिक दे दे, इसकी कीमत हो जाएगी? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यानी 50 लाख 75 लाख तनख्वाह लेने पाने वाले, यानी 50 लाख 75 लाख तनख्वाह लेने वाले ये मुकेश अंबानी, उनकी माता जी क्या शांत संतुष्ट हैं? जो चेयरमैन होता है रिलायंस का, उसका तनख्वाह 75 लाख रुपए मासिक है। 75 लाख रुपए मासिक है जो चेयरमैन है उसका। ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी है, इनको अभी तनख्वाह इसमें नहीं 75 लाख तो 50-60 लाख से कम मासिक थोड़े है। क्या वो शांत हो गए? इसी पैसा को लेकर, धन को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया। बड़ा विचित्र स्थिति है। क्या कमी था? क्या कमी था? इस देश का सर्वोच्च धनवान, इस देश का सबसे बड़ा धनवान, धन को लेकर बंटवारा हो गया। क्या कमाल है। कमी रहता है तो बंटवारा होता तो थोड़ा सोचा जाता है कि चलो कोनो कम कमा रहा है, कोनो अधिक कमा रहा है। कितना धन पाएंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे?
कम से कम इस देश का तो सबसे बड़ा धनवान था ही, कहां संतुष्टि मिली, कहां संतुष्टि मिली, कहीं नहीं। शांति संतुष्टि शांति मिलती है आत्मा ईश्वर ब्रह्म के रेंज में, संतुष्टि मिलती है परमात्मा के क्षेत्र में। शांति आनंद की अनुभूति होती है आत्मा के क्षेत्र में, ईश्वर के क्षेत्र में, ब्रह्म शिव के क्षेत्र में। परम शांति परम आनंद और संतुष्टि मिलती है परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान के क्षेत्र में। अरे भैया मानव जीवन, सब बोलते जा रहा हूं, फिर आ जा रहा है कि मानव जीवन क्या बना डाला आप लोगों ने। क्यों नहीं जानने समझने का कोशिश करते आप लोग अपने इस मानव जीवन को। इस ब्रह्मांड में कोई भी देवी देवता नहीं है जो आप लोगों से बड़ा हो। इस ब्रह्मांड में यदि देवलोक में कोई भी देवी देवता नहीं है जो आपसे बड़ा हो, बशर्ते आप अपने आप इस मानव जीवन को जान समझ करके इसको इसके कर्तव्य से जोड़ दें। मैं और कुछ नहीं पढ़ाता, मैं आप लोगों को और कौन सा ज्ञान देता हूं। मानव जीवन क्या है, किस लिए, यही जनाता हूं, दिखाता हूं। इसके जानने देखने में ये संसार क्या है, कैसा है, किस लिए है, ये भी रहस्य सहित दिखाई देने लगता है। अरे यार ये तो कुछ नहीं है, ये तो स्वप्न जैसे भी नहीं है। हम लोग भी देख रहे हैं संसार, आप लोग भी देख रहे हैं संसार को। आप लोग पकड़ते जा रहे हैं, मेरा मेरा, ये मेरा संसार, मेरे परिवार, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी जी, मेरे बीवी बच्चे। वाह क्या समझाया आप लोगों ने, या क्या समझा रे भाई। ये सिनेमा हाल में जो सीन गुजरता है सिनेमा की पट्टिका पर, वही सीमित संसार है, इससे अलग तो कुछ नहीं है। ये संसार एक मनोरंजन के लिए है, जैसे सिनेमा हॉल है वैसे ये ब्रह्मांड है। ये झूठ मूठ में आप लोग उसको सच समझकर पकड़ करके अपने अस्तित्व को बर्बाद कर रहे हैं। हंसते खेलते विनाश में जा रहे हैं, हंसते खेलते विनाश में जा रहे हैं। एक बार मैंने आपके मुंह पर ताला नहीं लगाया, मैंने आपके बुद्धि विवेक को नकारा नहीं, आपके विद्वत्ता को मैंने नकारा नहीं। एक बार खुलकर वार्ता तो हो जाए, शंका समाधान तो हो जाए। मैंने तो आप लोगों को फ्री कर दिया है, माइक देता हूं, कुर्सी देता हूं और मुक्तता बोलने की बिल्कुल खुली छोड़ देता हूं कि मेरे किसी भी तथ्य को कोई भी जानकार जो है गलत प्रमाणित कर दे, मैं अपने सकल समाज सहित पूरी जिंदगी अवैतनिक गुलामी करूंगा, बिना तनख्वाह की गुलामी। क्या करने आया हूं? आप लोगों को मानव जीवन पढ़ाने क्या है और किस लिए है, इसको जानिए, समझिए, देखिए, परखिए, पहचानिए, जांच परख खूब कीजिए, पहचानिए और इसको इसके कर्तव्य से जोड़ दीजिए। बस यही ज्ञान है, यही दुनिया का ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान है। मानव जीवन जानने जब चलेंगे, मानव जीवन देखने जब चलेंगे तो दिखाई देगा कि संसार भी एक उसका अंश है देखने के लिए, शरीर भी उसका एक अंश है देखने के लिए, जीव भी एक अंश है देखने के लिए, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव भी एक अंश है देखने के लिए, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म भी
अंश होते हुए भी इसका मंजिल है पाने देखने के लिए। यानी परमाणु से परमेश्वर तक सब जानने देखने को मिल जाता है। एक मानव जीवन जानने देखने का आप कोशिश करें तो, और मानव जीवन जिस लिए आपको मिला है, आप अपने मंजिल को पाने के लिए इसको इसके कर्तव्य से जोड़िए। इसमें संपूर्ण ज्ञान आपके सामने है। किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं आ जाएगी। आप निशान देने वाले हैं। आप कबीर के तरह से कि मस कागज छुइयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, यानी मैंने कलम और कागज स्याही तो छुआ ही नहीं, कलम हाथ में पकड़ा ही नहीं। और उस कबीर की बोली पर लोगों को पीएचडी की उपाधि मिल रही है। ईसा मसीह अनपढ़, मोहम्मद साहब अनपढ़, सुखदेव सनकादि अनपढ़, सुखदेव अनपढ़, ये कौन इसमें पढ़े लिखे थे? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहने वाला सुखदेव अनपढ़, शनि नारद को उपदेश देने वाला सनकादि अनपढ़, यानी सारे ईसाइयों को दीक्षा देने वाला, बपतिस्मा देने वाला ईसा मसीह अनपढ़, सारे मुसलमानों का हुआ प्रॉफेट पैगंबर मोहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़। बड़ा विचित्र है। ध्रुव अनपढ़, प्रहलाद पढ़ाई नहीं कि आसुरी विद्या है नहीं पढ़ूंगा। ये जो स्कूल कॉलेज में आसुरी विद्या तो है जो प्रहलाद नहीं पढ़ रहा था। ये सब स्कूल कॉलेज में जो पढ़ लिख रहे हैं हमारे बंधु छात्र छात्रा जी लोग, असुरते में तो जा रहे हैं। 4 सर पढ़ लिए, 4 को पैसा आने लगा, नौकरी करने लगे। झूलनी जब झूल गया गर्दन में नाक में, ये जो श्रीमती जी बाड़ी झूलनी बन के आ गई नाक में झूले वाली, तो वह नौकी मायू बन गई। अब माता जी की भी जरूरत नहीं रह गई। वो अब खाली पत्नी बनी रहे, इसमें उनको संतुष्टि नहीं है। जैसे महात्मा जी लोगों को महात्मा कहलाने में संतुष्टि नहीं है, अब परमात्मा भगवान जी कहलाने लगे। अब उनको गुरु जी कहलाने में संतुष्टि नहीं है। जानते हैं जीव में नहीं, हो गए सदगुरु जी। शंकराचार्य जी दूधे चंदन से नहा रहे हैं। पूछा गया किस बात के शंकराचार्य हैं? अपने जीव को पता है, उनको है जगत गुरु, नाम है जगत गुरु शंकराचार्य। किस बात का गुरु जिसको जीवे का आता पता नहीं, किस बात के गुरु? अरे अब रहे यज्ञ करो, दान दो, दक्षिणा दो, कर्म करो। अब बताइए, आज शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मठों पर ये लोग महंती कर रहे हैं। खूब माल भोपुआ, खूब दूध स्नान, चंदन स्नान करके खूब मस्ती बना रहे हैं। इनको ध्यान ज्ञान का कुछ अता पता भी है क्या? शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य थे, वो अंत में विवेक चूड़ामणि उन्होंने लिखा। विवेक चूड़ामणि के 6वें श्लोक का अर्थ तो इन लोगों से पूछ लिया जाए। जिसके नाम पर, जिसके गद्दे पर बैठ करके ये लोग शंकराचार्य कहला रहे हैं, उस शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि किताब का जो 6वां श्लोक है, उसका अर्थ तो इनसे कहलवा लिया जाए। किसी भी शंकराचार्य से कह रहा हूं कि अपने आदि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि नामक किताब के 6वें श्लोक की अर्थ व्याख्या तो करें। कोई पूछने नहीं करेगा उनको। यदि अर्थ व्याख्या कर दे तो एक भी चेला उनको पानी देने वाला नहीं रह जाएगा पंडाल में।
ये शंकराचार्य जी लोग हैं। शंकराचार्य जी के नाम पर मठ पर सारी शान शौकत मान मर्यादा एक बार गवर्नमेंट को भी, शासन प्रशासन को भी हिला डुला रहे हैं। पूछा जाए कि किस बात के आप शंकराचार्य जी हैं, पता नहीं चलेगा। क्यों? अरे विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य जी ने अंतिम में रचना किया। उसका 6वां श्लोक यदि ये लोग ठीक से पढ़ लें, ठीक से समझ लें, तो शायद ही खुद उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उस कुर्सी पर बैठने के शंकराचार्य के। टूटे फूटे शब्दों में हम तो भाई कोई भाषा जानते नहीं, अरबी उर्दू फारसी तो जानते ही नहीं, अंग्रेजी संस्कृत भी एक अक्षर नहीं जानते। मैंने तो हिंदी भी नहीं पढ़ा, हिंदी क्षेत्र में जरूर ये शरीर पैदा हुई, हिंदी क्षेत्र में, भोजपुरी क्षेत्र में शरीर पैदा हुई, पली, तो 2-4 शब्द टूटा फूटा हिंदी भोजपुरी बोलने चालने का ढंग आया। तो उसे टूटे फूटे शब्दों में इस श्लोक का हम अर्थ करने जा रहे हैं। कोई संस्कृत के विद्वान जानकार हो, ये अर्थ गलत लगे तो टोक देंगे, रोक देंगे, और सही लगे तो समझने का कोशिश करेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आज सारा चारों शंकराचार्य जी, आज तो 10 शंकराचार्य हो गए हैं। उस समय तो 4 ही मठ था, 4 ही शंकराचार्य थे। यानी गौर कीजिएगा, ये लोग यज्ञ कराने पर लगे हैं, सारा कर्मकांड पढ़ाने पर लगे हैं, सारा कर्मकांड कराने पर लगे हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने जो कहा था कि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। आत्मैक्य बोधन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। यानी 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है मालूम है? 100 बरस। एक ब्रह्मा कितने दिन जीते हैं? 100 बरस। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 बरस। आप सोचोगे 100 बरस तो मनुष्य जी लेता है, तो ब्रह्मा जी भी 100 ही वर्ष जीते हैं। तो दिन में थोड़ा अंतर है। यानी मनुष्य के दिन में ब्रह्मा जी के दिन में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है भाई? थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग। मनुष्य का जो 24 घंटे की दिन रात है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, मनुष्य का औसतन जो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात है, ब्रह्मा का जो दिन रात है, ब्रह्मा का जो 12 घंटे वाला दिन है, उसमें मनुष्य का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष गुजर जाता है। मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का 12 घंटे वाला दिन होता है। मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा की रात होती है। यानी हम लोगों का जो 24 घंटा जैसे कहते हैं, तो जो एक दिन रात, वैसे ही ब्रह्मा के एक दिन रात में मनुष्यों का 8 अरब 64 करोड़ वर्ष गुजर जाता है। यानी ब्रह्मा के एक दिन रात में मनुष्यों का 8 अरब 64 करोड़ वर्ष गुजरता है। ऐसे दिन रात से 30 दिन का महीना, 12 महीने का बरस और 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु। ऐसे दिन रात से, ऐसे ब्रह्मा 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, क्या करते करते? शास्त्रों की पाठ व्याख्या करते करते। वदन्तु शास्त्राणि, शास्त्रों का रोज पाठ करते करते, शास्त्रों की व्याख्या करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। यजन्तु देवान्, देवताओं का यज्ञ जाप करते करते
देवताओं का यज्ञ जाप करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। कुर्वन्तु कर्माणि, सब अच्छे अच्छे कर्म करते करते, सब अच्छे अच्छे कर्म करते करते, दान पुण्य, धर्मशाला, कूप, मंदिर, ये सब बनवाते बनवाते, अच्छे कर्म करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। भजन्तु देवता, सभी देवताओं का भजन कीर्तन करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, तब भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति नहीं मिल सकती। कब मिलेगी? जब आत्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध होगा, तब मुक्ति मिलेगी। आत्मा के बोधन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति। जब तक आत्मा और परमात्मा के एकत्व का साक्षात बोध नहीं होगा, शास्त्र व्याख्या करते करते, शास्त्र पाठ करते करते, देवता जी लोगों का यज्ञ जाप करते करते, संपूर्ण अच्छे कर्म करते करते, यानी सभी देवताओं का भजन करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। ये शंकराचार्य जी लोग कौन मुक्ति बांट रहे हैं? इनको आशीर्वाद देने का अधिकार कहां से आ गया? जिसको अपने विषय में कुछ अता पता नहीं, जिनको मानव जीवन के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको जीव संसार के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको शरीर के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको जीव सेल्फ के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट डिवाइन लाइट लाइफ लाइट सहज प्रकाश परम प्रकाश चांदना भरगो ज्योति आलिम नूर नूरे इलाही आदि आदि के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड़ के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको ये भी पता नहीं मुक्ति अमरता क्या होता है, वो किस बात से, किस क्षमता शक्ति से आशीर्वाद देने लगे? किस बात के शंकराचार्य हो गए? कहेंगे सच बोलिए तो उनकी निंदा आलोचना हो गई, उनकी शिकायत हो गई। न सच बोलिए तो जनता के साथ धोखा सलावा हो जाए, लोग भ्रमते भटकते जाए, लोग फंसते जाए, और उनके पीछे पीछे हो जा करके अंधा गुरु अजगर भया, झूठा गुरु अजगर भया, 184 जाए, आ चेला सब चीटी भे कि नोच नोच के खाए, तू हमारा जीवन बर्बाद किया है, हम लोग तेरे को नोच नोच कर खाकर तेरा जीवन बर्बाद करेंगे। चेला क्या कहेंगे चीटी होने पर कि अजगर गुरु, गुरु अजगर, तू झूठ गुरु बनकर मेरा जीवन बर्बाद किया था, तो आज हम लोग चीटी बनकर तेरे को नोच नोच करके खा करके बर्बाद करेंगे। यही तो स्थिति होगी। गुरु निसंदेह पवित्रतम शब्द है, सर्वोच्च शब्द था, लेकिन आज उस मर्यादा को खत्म कर दिया गया। कैसे? वैसे ही जैसे परम प्रभु परमेश्वर की, ये भैया मैं कौन सा सफाई पेश करूं? निसंदेह सच है कि किसी से मेरा कोई बैर विरोध नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा शत्रु नहीं है। हमको लोग अपना दुश्मन समझते हैं, हमको लोग अपना शत्रु समझते हैं, लेकिन निसंदेह सच है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। मैं किसी की निंदा आलोचना करने नहीं आया हूं, मैं किसी की झूठी स्तुति वंदना करने भी नहीं आया हूं। मैं तो भैया आप जनमानस के सामने जो मुझे जानकारी है उस सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने आया हूं। ये भी जानकारी कोई मेरे बाप दादा की नहीं है, ये भी जानकारी कोई मेरी कमाई की नहीं है, इस जानकारी को भी मैं पढ़ लिख करके नहीं जाना पाया हूं। ये तो इस शरीर पर भगवान की कृपा हुई, इसको अपनाया और अपने ज्ञान को भगवान ही शरीर को अपना करके बिखरा रहा है। इसमें मेरा क्या है?
न मेरे बाप दादा की कोई कमाई है, न मेरी कोई कमाई है। ये तो भगवान का ज्ञान है और भगवान ही इसको देता है, भगवान ही शरीर को माध्यम बनाकर दे रहा है। ये भी मैं नहीं कहता कि आप लोग मेरी बातों को मान लीजिए। इस 28-29 वर्ष के जीवन में मैंने कभी किसी से नहीं कहा होगा कि ज्ञान को मेरे मान लीजिए। हाँ, मेरे यहां है कि आप इस ज्ञान को जान लीजिए, देख लीजिए, जांच परख कर लीजिए। सत्य ही हो हर प्रकार से, समस्त पंथ के सदग्रंथों द्वारा प्रमाणित ही हो, सत्य ही हो, तो भैया स्वीकार करके इसका सही समुचित लाभ लीजिए। परमेश्वर के शरणागत होकर के मानव जीवन को अपने सफल बनाइए। मैं तो इसलिए मेला में आया हूं, मेरा इस मेले में आने का यही प्रयोजन है। अब इसी प्रयोजन में आ जाता है धर्म, धर्मात्मा, धरती की रक्षा। इसी प्रयोजन का दूसरा नाम है धरती से असत्य, धर्म, अन्याय, अनीति को मिटाना और सत्य, धर्म, न्याय, नीति को स्थापित करना, कराना। धर्म संस्थापन, धर्म संरक्षण। इसी को बिल्कुल सांसारिक भाषा में बोलना हो, सांसारिक भाषा में बोलना हो तो आडंबर, ढोंग, पाखंड मिटाना, आप सभी को सत्पुरुष बनाना। समाज से, धरती से आडंबर, ढोंग, पाखंड मिटाना, आप सभी को सत्पुरुष बनाना। इन्हीं प्रयोजनों को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के हम लोग संकल्पित हैं और समर्पित भी हैं। आप सभी को अपने मानव जीवन का लाभ लेना चाहिए, मानव जीवन को जानना समझना चाहिए। आपने तो कुछ जाना ही नहीं, एमए कर लिया आपने, पीएचडी कर लिया आपने, इंजीनियरिंग कर लिया, डॉक्टरी पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, सब लिख लिया, विद्वान हो गए, यानी विद्वान हो गए, साहब जी हो गए। जाना है आप लोगों ने अपने जीवन के विषय में कुछ नहीं, न संसार जाना है आप लोगों ने क्या है कैसा है, न आपने मानव जीवन को जाना क्या है कैसा है। आप लोग अपने आप जो खुद में हैं, उस अपने आप खुद जीव को भी जानने का आप लोगों ने कोशिश नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया कि हम वास्तव में क्या है, जिस हम का सारा लाभ ले रहे हैं। वाह रे वाह। एक दिन किसी का खाना खाया जाता है तो उसका जो है, एक दिन किसी का खाना खाया जाता है तो उसका निर्वाह किया जाता है कि भाई इनका नमक खाया हूं, इनका खाना खाया हूं, मुझे इसे निभाना चाहिए, नमक हराम नहीं बनना चाहिए, मुझे इसकी नेकी गानी चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए। एक बार किसी का नमक खा लिए, एक बार किसी का खाना खा लिए तो इतना एहसान, इतना एहसान। जिस हम जीव का सारा लाभ ले रहे हैं, जीव से आपका जीवन है, जीव से आपके सारे शारीरिक संबंध हैं, जीव से आपकी सारी नौकरी चाकरी है, जीव से ही आपका सारा संबंध है। जीव न रहे तो शरीर ही न रहे। ये माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री जी लोग कहां से रहेंगे? जीव है तो जीवन है, जीव है तो जीवन है, जीवन है तो कोई है, जीवन है तो ये घर परिवार है, जीवन है तो नौकरी चाकरी है, जीवन है तो बिजनेस व्यापार है, जिस दिन जीव है तो सारे मान मर्यादाएं हैं। जीव नहीं तो जीवन ही नहीं। आज जब जीवन ही नहीं तो घर परिवार की दुनिया कैसे? ऐसे जीव को जानने की जरूरत नहीं।
क्या आप लोगों को हो गया है? मानव जीवन का क्या लाभ लिया आप लोगों ने? क्या लाभ लिया आप लोगों ने इस मानव जीवन का? वही धंधा। करोड़ों बार नारकीय यातनाओं को तड़पते झेलते हुए आप आए हैं इस जीवन में। करोड़ों बार की नारकीय यातनाओं को झेलते हुए आप लोग इस मानव जीवन में आए हैं। वाह रे वाह। ओहो, एक मक्खी मच्छर को भी याद है, जून बदलते ही सब कुछ भूल जाता है। क्या मौत का भय भी किसी प्राणी को भूला है? जून बदलते ही सब कुछ तो पिछले जून का भूल जाता है। क्या मौत का भय भी किसी जून प्राणी को भूला है? मक्खी मच्छर को भी मौत का भय नहीं भूला है। गाय भैंस को भी मौत का भय नहीं भूला है। भेड़ बकरी को भी मौत का भय नहीं भूला है। सूकर कुकर को भी मौत का भय नहीं भूला है। क्या है मौत? कैसी है मृत्यु की यातनाएं जो किसी को नहीं चाहिए, और आप वही करने में लगे हैं जिससे करोड़ों बार नहीं, हजारों करोड़ों बार जिसकी यातनाओं से, दूसर यातनाओं से गुजरना ही पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता परमेश्वर के सिवाय। कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता परमेश्वर के सिवाय। और मानव जीवन इन करोड़ों बार की दुसह यातनाओं से उबरने के लिए ही है। ये 400 पढ़ लेने वाले मूर्ख विद्वान जी लोग, ये 400 पढ़ लेने वाले अंश कर बोलने वाले जी लोग, मैं तो विद्वान हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं तो पीएचडी हूं, शोधकर्ता हूं, मैं बहुत जानकार हूं। वाह रे वाह, पीएचडी होल्डर जी हैं, पता है अपने विषय में कुछ नहीं, पता अपने विषय में कुछ नहीं। केवल बोल नहीं रहा हूं, आंख पर पट्टी लगाकर नहीं, कान में ढेला डालकर नहीं, आपको खुली चुनौती देकर के माइक लीजिए, कुर्सी लीजिए, जरा अपनी जानकारी का आदान प्रदान कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कितने जानकार हैं, कितना पीएचडी आपने किया, कितना इंजीनियरिंग किया आपने, सारी इंजीनियरिंग किया, इस इंजन के विषय में कुछ अता पता है, सारी विद्वता हासिल किया, क्या इस संसार के विषय में कुछ हासिल किया आपने? मानव जीवन जाना कि क्या है क्या नहीं है? और छोड़ दीजिए, रोज गुजरते हैं सोने जाने से, आपने जानने का कोशिश किया? 1 घंटा तक देर होता है, आधी घंटा देर होता है तो अरे भाई बड़ा देर हो रहा, वो कमवा हर्ज हो रहा है, वो कमवा तो अभी हुआ ही नहीं, 1 घंटा भर सोचने लगते हैं। रोजे 8 घंटा नींद ले जा रही है। आपके जीवन का 1/3 हिस्सा ये सोना, ये नींद खा जा रहा है। कभी सोचा है आपने कि 8 घंटा रोज खा लेने वाला ये सोना क्या है, फिर नींद क्या है? कभी सोचा है आपने कि 60 वर्ष की उम्र आपकी है तो 20 वर्ष खा जाने वाला ये नींद सोना क्या है? क्या पढ़ाया आपने? घंटा भर 10 मिनट 20 मिनट आधी घंटा हो रहा है तो घड़ी दिखाई दे रही है। 60 वर्ष की उम्र में 20 वर्ष ले जाने वाला, 30 वर्ष की उम्र में 10 वर्ष खा जाने वाले के विषय में कोई चिंता नहीं, उसके विषय में कुछ नहीं सोचना है कि क्या है क्यों है। आपने मानव जीवन के विषय में कुछ नहीं पढ़ना है कि ये क्या है क्यों है। दुनिया तो खूब पढ़ा है आपने, ये अभी पता नहीं चला कि झूठ है कि सच है। क्या पढ़ा आपने दुनिया के विषय में? क्या देखा है आपने इस दुनिया को?
आप भी दुनिया देख रहे हैं, हम लोग भी दुनिया देख रहे हैं। आप सच पकड़ करके अपने को बर्बाद विनाश में जा रहे हैं। हम लोग इसका सारा आनंद हम लोग मजा ले रहे हैं। इसका सारा आनंद मजा दुनिया का तो हम लोग ले रहे हैं। आप लोग के पास कौन सा आनंद मजा है? और जानते हैं कि ये जमराज, ये माया कुछ बाल बाका नहीं कर सकते, बाल बाका नहीं कर सकते। सब मौज मस्ती लेते हुए सीधे जब शरीर छूटेगी तो नर्क स्वर्ग ब्रह्मलोक से लोग पार करते हुए अमर लोक जाना है। देख रहे हैं, दिखाता हूं। देख, शरीर छूटेगी तो कहां जाएगा? केवल बने रहने की जरूरत है सत्य में। ईमान संयम सच्चाई चाहिए, ईमान संयम सच्चाई चाहिए। हम तो पेपर में विज्ञापन निकलवाए कि ईमान संयम सच्चाई दिखा दीजिए, अपने सारी व्यवस्थाएं ले लीजिए। क्या ही गुलामी नौकरी करनी है, पेट का धंधा करना है, क्या ही पाप को कर्म और दुकान करनी है, इस नौकरी चाकरी की क्या जरूरत? ईमान संयम दिखाओ, सारी व्यवस्थाएं लो। ईमान संयम सच्चाई के साथ दिखा दो, और सारे हर परिवार भी तेरे पीछे 10 नहीं 25 का परिवार है, लाओ रख दो, सारी व्यवस्थाएं ले लो। ईमान संयम से जीवन को गुजारो, सारी व्यवस्थाएं ले लो। पैसा 5 रुपया नहीं दूंगा, खर्च आवश्यकता पड़ेगा 25,000 खर्च करूंगा शरीर पर। पैसा मेरे पास देने के लिए 5 रुपये नहीं है, और आपको पैसा 5 रुपया ठगने मांगने और सुनने के लिए कहीं भेजूंगा भी नहीं। आप मेरे लिए 5 रुपये जाओ कमा कर रहा हूं, इसके लिए भी मैं नहीं भेजूंगा। आप शान का जीवन जियो। परमेश्वर मिलता है तो केवल एक यानी मुक्ति का ढांचा और अमरत्व का नहीं है। परमेश्वर केवल मुक्ति और अमरता का को दिखला करके आपकी गुलामी में नहीं लेता। परमेश्वर कीर्ति पूर्ति कीर्ति मुक्ति तीनों देता है। कौन है ब्रह्मांड में तीनों देने वाला? परमेश्वर ही केवल एकमात्र एक है इस ब्रह्मांड में जो तीनों देता है, तीनों दे सकता है। कोई जानकार हो तो बता दे परमेश्वर के सिवाय कि पूर्ति कीर्ति मुक्ति कौन दे सकता है? पूर्ति मानी हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने वाला, नमक से लेकर के अमरलोक तक की जो मेरी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने वाला। मैं पूजा करने जा रहा हूं, अगरबत्ती बंडल का दे देगा जलाने का भाव है तो। बीड़ी मांगूंगा तो एगो नहीं देगा। ताड़ी पीने के लिए 2 रुपया मांगूंगा तो नहीं देगा। जूस पीना हो तो 10 रुपया दे देगा। बीड़ी पीने के लिए एगो पैसा नहीं देगा, 5 गो पैसा नहीं देगा। अगरबत्ती जलाना हो तो 5, 10, 20, 50 रुपए ले लीजिए। यानी जो हमें करना चाहिए वह करने में लगे तो नमक से लेकर के अमरलोक तक की पूर्ति देने वाला एकों में एक परमेश्वर ही तो है, और कौन है देने वाला? तो जीव को मोक्ष, जीवन को जस कीर्ति, आई रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान रूपी पूर्ति तो पीछे पीछे रहती है फिरती फिरती। ये पूर्ति तो पीछे पीछे रहती है फिरती फिरती। इसके लिए हमको कौन किस धंधे की जरूरत है? परमेश्वर वाला बनेंगे तो चारों सामने रहेगा। 4 जो पुरुषार्थ कहलाता है, जो मानव जीवन पाने का मंजिल है, 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष। नीचे धर्म, आधार धर्म। यदि हम अपने को धर्म में रख दिए, धर्म पर रख दिए चलने के लिए, तो मोक्ष जो मंजिल है 4था रिजर्व, सुरक्षित, सरकारी कर्मचारी अधिकारी के पेंशन जैसे, और बीच में क्या है? अर्थ काम। यानी हमारे पास कामनाएं पीछे, व्यवस्था अर्थ आगे। कामनाएं पीछे, पहले तो कोई कामना कर रहा ही नहीं है।
खा लेंगे खरीद करके। जब पॉकेट में पैसा हो तो रोटी के लिए चोरी करना पड़ेगा। हमको सेव खाने का मन कर रहा है, पैसा खरीद कर खा लेंगे। पैसा रहते हुए चोरी करना पड़ेगा। परमेश्वर ने क्या किया अपने लोगों के लिए? अर्थ की व्यवस्था पहले, कामना पीछे। यानी जो परमेश्वर में रहता चलता है शरण में, जो धर्म में अपने को स्थित स्थापित करता है, उसके लिए चारों एक साथ मिलते हुए दिखाई देता है। धर्म में तो है ही है, मोक्ष, सुरक्षित, रिजर्व, पेंशन जैसे, और कामना के पहले अर्थ की व्यवस्था, कामना के पहले अर्थ की व्यवस्था। यदि आप धर्म पर नहीं है, कर्म क्षेत्र में है, शरीर संसार के बीच में आप अपने जीवन को रखे हैं, तो धर्म और मोक्ष तो है ही नहीं उसमें, वो तो पहले ही छट गया। अर्थ भी नहीं है। कामनाएं तो भर दिया माया ने कूट कूट कर। एगो पूरा यानी पूरा करना हो तो कमाओ, पूरा करो। कामनाएं तो भर दिया। व्यवस्था में एक तिनका नहीं दिया, व्यवस्था में एक पैसा नहीं दिया, व्यवस्था में एक दाना अन्न नहीं दिया माया ने। कामनाएं तो भरपूर भरी। पूरा करना है तो करो, कमाओ, खाओ, कमाओ, आवश्यकताओं को पूरा करो। यानी करो तो खाओ, करो, कमाओ, आवश्यकता पूरा करो, कामना की पूर्ति करो, कमाओ, कामना की पूर्ति करो। कोई धर्म वाला नहीं कह सकता कि परमेश्वर कहता हो कि कमाओ तो खाओ, कमाओ तो आवश्यकता पूरा करो। कहीं धर्म में नहीं है। धर्म में है जो करते हो वो कीर्ति है, जो करते हो पेट का धंधा नहीं है, जो करते हो पूर्ति है, कीर्ति है। जो पाना है वो तनख्वाह पैसा नहीं है, वो है रिजर्व मोक्ष। जीव को मोक्ष, मंजिल, जीवन में जो करते हो भक्ति सेवा है, यानी कीर्ति है, भक्ति सेवा है। और पूर्ति ये तो पीछे पीछे रहती है, फिरती फिरती। परमेश्वर वाले को रोटी सोचना पड़ेगा, परमेश्वर वाले को कपड़ा सोचना पड़ेगा, परमेश्वर वाला पैसे का गुलाम बनता है। अरे भक्ति सेवा का संबंध न जोड़ना हो, तार भगवान से बनाए न रखना हो, तो गृहस्थ लोगों के इस पाप को, कर्म के पैसे को छूना तो छूना है, देखा नहीं जाता।